Hi, hello everyone. This is Chakit from VAC Global Education. Today in this video, we are going to talk about some secrets, visa hacks, and what are the factors which determine your visa probability. So this has come from a lot of experience by filing hundreds and hundreds of visas. So watch this video till the end so that you get the complete information. Also, you would be able to make some tweaks in your profile which will help you get your visa successfully. So without wasting any time, let's start with today's video. So in this video, we are going to talk about the probability of Canada study visa or for that matter for any country. So अगर आप बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हो और अपनी probability कैलकुलेट करना चाहते हो कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर आपके वीज़ा की probability डिपेंड करती है, those are the points which we are going to cover in this video. So there are 5 major points which determine कि आपका वीज़ा आने की probability कितनी है. पहला है आपकी खुद की प्रोफाइल विच इज हाउ रेलेवेंट प्रोग्राम डू यू अप्लाई. सो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आप ऐसे कोर्सेज में अप्लाई कर लेते हो जहां आपके बैकग्राउंड से रेलेवेंट नहीं है, चाहे वो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो चाहे आपके वर्क एक्सपीरियंस बैकग्राउंड हो, उससे रेलेवेंट ना होने की वजह से आपका वीज़ा डिक्लाइन हो जाता है. तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग टू अ रेलेवेंट कोर्स. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि कौन कौन से रेलेवेंट कोर्सेज हैं मेरे प्रोफाइल के मुताबिक, मेरे वर्क एक्सपीरियंस के मुताबिक. तो दैट यू कैन कंसल्ट विद अस, वी विल बी एबल टू हेल्प यू विद दैट एंड वी कैन हेल्प यू विद द एंटायर प्रोसेस. नेक्स्ट इज कौन सी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वीज़ा आने की. सी गाइस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी दे हैव वेरी लिमिटेड रोल टू प्ले even though it matters for sure, like for example Humber, Seneca, George Brown, Sheridan, Fanshawe, Centennial. These colleges have higher probability of getting the visa. If I talk about the Toronto region, if I talk about the Vancouver region, then you have BCIT, you have Thompson River which is in British Columbia. तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें वीज़ा आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है. बट एट द सेम टाइम होता क्या है कि यहाँ से जो ऑफ़र आने का टाइम है या फिर यहाँ से ऑफ़र आने की प्रोबेबिलिटी भी है, वो डिपेंड करती है आपके परसेंटेज के बेसिस पर, आपकी बैकलॉग के बेसिस पर. सो जब तक ये चीज़ें सिंक में नहीं होंगी आपके ऑफ़र आने की प्रोबेबिलिटी कम होगी. अगर यहाँ से ऑफ़र आएगा ही नहीं तो वीज़ा आने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली घट जाएगी. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप किस तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज चूज कर रहे हो, वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. थर्ड पॉइंट इज योर आइल्स. अभी आइल्स में बहुत सारी जो वेव्स चल रही हैं वो ये चल रही है कि 5.5 पे भी आप SDS में वीज़ा अप्लाई कर पाओगे अगर 5.5 एक मॉड्यूल में है. बट हे, इज दिस हैज चेंज विद द एडमिशन रिक्वायरमेंट? नो, राइट. तो अगर एडमिशन रिक्वायरमेंट ही चेंज नहीं हुई है तो SDS में आप वीज़ा कैसे अप्लाई कर पाओगे? इसका हैक एक हो सकता है कि आप ड्यूलिंगो के बेसिस पर या फिर PTE के बेसिस पर आप एडमिशन लो और वीज़ा अप्लाई करो, which is an easier way of getting the admission as well as the visa, जो कि 10th of August के बाद स्टार्ट होगा. सो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पर आपको ध्यान देना है कि जितनी ज़्यादा वो होगी उतना ज़्यादा आपके ईजी चांसेस हैं कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी वीज़ा आने की. नाउ फोर्थ पॉइंट इज योर ओन परसेंटेज. परसेंटेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि अगर आपकी परसेंटेज कम है आपके ऑप्शंस उतने ही कम है. जितनी ज़्यादा परसेंटेज आपकी ज़्यादा है उतने ही परसेंटेज के आपके वीज़ा, एडमिशन, सब चीज़ की परसेंटेज ज़्यादा होगी. सो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जितने ज़्यादा मार्क्स लाओगे उतने ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, उतनी ज़्यादा आपकी वीज़ा आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी. और अगर आपने पढ़ाई ऑलरेडी कर ली है एंड नाउ यू आर अप्लाइंग, सो हे यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने कंसल्टेंट से अपना केस थॉरली डिस्कस करो, उनसे मेक श्योर करो कि वो आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन दें जहां से आपके वीज़ा आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो. एंड फॉर दैट मैटर you need help, there is a link in the description through which you guys can connect with us. And the fifth most important point is your financials. Now when I talk about financials से मेरा मतलब है कि आप इंडिया में कितने स्टेबल हो एंड आपकी वहाँ से पढ़ाई करके वापस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. होता क्या है कि जो स्टूडेंट वीज़ा होता है इट्स अ टेम्परेरी वीज़ा लीडिंग टू PR लेटर ऑन. बट PR भी उन्हीं लोगों को मिलेगी जो स्किल्ड होंगे,
जो स्किल्ड लोग होंगे उनको इंडिया में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पर इंडिया में जॉब्स की कमी नहीं है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल्स, if you are a fresh graduate, you need to make sure that you are applying to a good college, paying your full tuition fees, GIC, you are showing your parents ITR, you are showing their bank statement. Overall package should look like that you are financially stable in India, and that is the reason that why you are going abroad for your higher education, and you will come back and work in India for स्पेसिफिक कंपनीज जो इस तरीके के प्रोफाइल्स के लिए हायर कर रहे हैं, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू हैव योर करियर प्रोग्रेशन. So overall, your documentation need to be neat and clean, your everything needs to be in sync, be it your course which you have applied for, the percentage you have, the IELTS score you have, the financials you have, everything needs to be in sync. And as long as everything is sync, your probability of getting the visa is over the roof. So all the best to everyone who is applying for Canada study visa for the coming intakes. If you guys need help with your shortlisting of the course, helping you with the visa documentation, helping you write a SOP, each and everything we are going to help you out with. So without wasting any time, if you guys looking forward to get our help, then there is a link in the description through which you guys can connect with us, and we'll be more than happy to help you. Thank you very much and take care of yourself. We shall see you in our next video. Bye bye.